Hello friends, how are you all? Welcome to our YouTube channel लैब लर्निंग लेसन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम सभी बात करेंगे एक टॉपिक जो है हाउ टू बिल्ड अवर फ्यूचर। अपने भविष्य का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कैसे अपने भविष्य का निर्माण करें। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता हो एजुकेशन पे अपना भविष्य का निर्माण करना चाहते हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, या बहुत सारे आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो अपना खुद का बिजनेस का स्टार्टअप खड़ा करना चाहते होंगे, या बिजनेस को कैसे अच्छा बना सकते हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हों। सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने 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 डिसीजन है को लेकर के। ज़रूरी नहीं किसी का भी एक ही टॉपिक पे स्टे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है एजुकेशन में करियर बनाता हो, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम पर जो एरा जो चल रहा है एजुकेशन पे लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं दोस्तों। तो और बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन को बिल्कुल भी जोर नहीं देते हैं। वो उनका बचपन से ही आइडिया वे बना लेते हैं कि हम जो भी अपना करियर बनाएंगे जो फ्यूचर में बनेंगे तो वो बिजनेस के फील्ड में ही या स्पोर्ट के फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। तो सबके अपने अपने अलग अलग डिसीजन हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि हमने अगर आप किसी भी फील्ड के में हैं या किसी भी फील्ड में आप बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या बेहतर होगा, आपके लिए किस टाइप की चीज़ आपके लिए बेहतर होगी जो आप अपना अच्छे से अच्छा अपना भविष्य का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों तो अगर बात करें फ्यूचर बिल्ड के निर्माण की, तो हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं अपने अच्छे भविष्य का निर्माण। ज़रूरी नहीं कि आप जो ए पर्सन कर रहा है वही हम भी करें तो हमारा फ्यूचर का निर्माण अच्छा हो पाएगा। वो चीज़ डिपेंड नहीं करती है दोस्तों, डिपेंड करती है कि आप वो चीज़ पसंद करती है कि नहीं करती है। हो सकता है आप मान लो ए पर्सन है, उसको हो सकता है स्टडी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको उससे नहीं उतना इंटरेस्ट दोस्तों ना हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में हो सकता है आपको अदर एक्टिविटीज़ में हो। तो ज़रूरी नहीं सबको एक ही चीज़ पसंद हो, कि अगर वो पर्सन ये जो है अपना स्टेडियम में करियर बना रहा है या वो जॉब निपा लिया है तो मैं भी ये करूँ, ज़रूरी नहीं है। अपने अपने डिसीजन होते हैं, अपने अपने डिसीजन मेकिंग होते हैं, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, कोई किसी चीज़ में नहीं इंटरेस्ट रखता है। तो भविष्य निर्माण की बात करें दोस्तों, अगर आप बचपन से लेकर के क्लास 1 से लेकर 4 क्लास तक जो भी आप स्टडी किए हैं और आपका अगर आप स्टडी में आपका फोकस नहीं लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना करियर स्टडी पे ही अपना बिल्ड करिए। ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। आपके एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों करियर बनाने के। आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। समझ रहे दोस्तों? तो जो भी काम करें, आप जो भी भविष्य में बनना चाहते हैं, तो जो भी आप लाइक करते हैं, तो आप उसे सच्चे दिल से करें, जो भी चीज़ करें। क्योंकि क्या होता है कि हम डिसीजन तो दोस्तों बना लेते हैं, डिसीजन तो बना लेते हैं मगर उस चीज़ पे हम लोग अमल नहीं करते हैं। हम कह तो सब कुछ देते हैं कि फ्यूचर में मैं ये बनूँगा, वो बनूँगा, अच्छी जॉब पाऊँगा, या अच्छा अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाऊँगा, या बहुत बड़ा अपना खुद का स्टार्टअप करूँगा। बट होता क्या है कि समय के साथ में चीज़ें बदलने लगती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, एज ढलती है, वैसे वैसे जो माइंड की जो थिंकिंग पावर है वो भी
करने लगती है, वो भी आपको तरह तरह की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आपको भड़काने लगता है, अलग अलग चीज़ें आपको दिखाने लगता है। बट आपको दोस्तों भटकना नहीं है, क्योंकि माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। ये हमारी सोसाइटी है, जो सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी में समाज के लोग हैं, जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कभी कभी इन लोगों के दबाव की वजह से इनमें आकर के ही जो हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो हम भूल जाते हैं। पर आपको ऐसा दोस्तों नहीं करना है। आपको जिस जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आपका फ्यूचर बनाने में, आपको वो करिए। अगर आपको स्पोर्ट्स में आप करियर आप बनाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप अगर एक दूसरा पर्सन वो एजुकेशन में या गवर्नमेंट जॉब में की तैयारी कर रहा है या उसने पा ली है तो आप भी वही करें। ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ मिल ही जाए, क्योंकि अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब में कितना ज़्यादा फ्यूचर डिक्रीज हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री पैसे छाप रही हैं और आपका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। आप खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार केवल आप ही हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। बहुत सारे रास्ते हैं फ्यूचर बिल्ड करने के, अपने आप को बेहतर बनाने के। तो बात कर रहे थे हम दोस्तों प्रेशर की, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर की वजह से हम डिसीजन बदल देते हैं। आप ऐसा मत करिए। अगर आपका करियर आपका बिजनेस में है तो आप अपना बिजनेस पे ही ध्यान दीजिए। जैसे ही आप इंटर पास होते हैं, आपके हो सकता है घर वाले आपसे कहें कि बेटा फलाने का लड़का, शर्मा का लड़का ये कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आप तू भी कर। तो हो सकता है आपको उसमें डिसीजन ना, आपको नहीं इंटरेस्ट है आपका बिजनेस में, तो उसी समय आप अपने पेरेंट्स से मना कर दीजिए दोस्तों। हो सकता है आपको कहने में थोड़ा हिचकिचाहट हो अपने पेरेंट्स से कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए दोस्तों। हो सकता है आपके पेरेंट्स को उस समय डांटें और कहें कि मैंने अब तेरे स्टडी पे इतना पैसा लगाया, इतना पैसा बर्बाद किया, अब तो बिजनेस करेगा, देख फलाने का लड़का ये कर रहा है तो ये करेगा, क्या तेरी इज्जत रह जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप उस चीज़ को, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको भी दुख हो, पेरेंट्स को भी हो सकता है गुस्सा आए, तो बट उस समय हो सकता है आपको चीज़ें वो उस समय आपको समझ में ना आए कि हो सकता है मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं सही है। बट अगर आप उनकी बात मानते हैं, चलो माना कि आप मान भी लेते हैं और आपने ज़बरदस्ती आपने वो एजुकेशन में आप चले गए, अब आपका इंटरेस्ट है बिजनेस करने में या आप कोचिंग लेने लगे, नीट है यूपीएससी की, आज ज़बरदस्ती तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप कोचिंग कर रहे हैं, किसकी वजह से? सोसाइटी और फैमिली, अपने पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से दोस्तों। तो क्या होगा, कुछ महीने या कुछ सालों बाद आपका इंटरेस्ट एकदम, मान लो जो आप प्रेशर में आके ही जो तैयारी कर रहे हैं पेरेंट्स के प्रेशर में, तो आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली आप फेल होंगे, आपका इंटरेस्ट घटेगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। तब आप अपने पेरेंट्स से कहेंगे देखो मैं आपसे पहले कह रहा था, मेरा ये चीज़ नहीं हो पाएगा, मेरा इंटरेस्ट जो है बिजनेस के स्टार्टअप में है, अपना खुद का बिजनेस बनाने में है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, मैं बिजनेस में कर लूँगा। तो सीधी सीधी सी बात है, आप अपने पेरेंट्स को मना लीजिए और कहिए कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं बिजनेस ही करूँगा। तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं करियर बनाने के, तो आप अपना बिजनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिजनेस से भी आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छा, सिक्योर और बेटर लाइफ बना सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि जो इस समय मॉडर्न टाइम में अगर आप एजुकेशन की बात करें, क्योंकि एजुकेशन में दोस्तों बहुत ही कम स्कोप रह गया है। जैसा कि मैंने पिछले भी बताया कि बहुत ही गवर्नमेंट जॉब में लोगों का फ्यूचर डिफिकल्ट हो रहा है, लोग चाह कर के भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे हैं।
फ्यूचर उनका घटता जा रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों, और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो भी आपको पसंद है, जिस चीज़ में आपको फ्यूचर बनाने में इंटरेस्ट है, आप वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के प्रेशर में आके या अपने फ्रेंड्स को देख कर के वो लड़का ये कर रहा है तो मैं भी वो करूँ। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप उसकी कॉपी करते हैं और उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डेफिनेटली आप फेल होंगे, आपका समय भी पूरा चला जाएगा और आप उस चीज़ में अपना फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो मेरा ओपिनियन यही है दोस्तों कि जो भी आप करें वो अपने फ्यूचर को याद में रख कर के ही और सही डिसीजन लेकर के ही करें, क्योंकि आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा दोस्तों। कोई भी आपको कोई भी रियलिटी नहीं बताएगा सिवाय आपके पेरेंट्स को छोड़ करके। और पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि एजुकेशन में बहुत सारा पैसा है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा पैसा है, पढ़ाने का लड़का देखो डॉक्टर हो गया, इतने लाखों कमा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू भी यही कर। ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेशन नहीं लिए, या कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छा कोई प्राइवेट जॉब भी करे, तो जिसमें बहुत सारी अच्छी सारी सैलरी मिलती हो, तब ये मत करिए। जो भी आपको पसंद है वो करिए। दूसरे के प्रेशर में आके आप अपना डिसीजन ना बदलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ही समय बर्बाद करेंगे और अपना ही फ्यूचर बर्बाद करेंगे। तब आपको जाके पछतावा होगा कि काश जो मेरा डिसीजन मेकिंग था बचपन से लेकर के, मैं ये करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा, तो हो सकता है मेरी आज स्थिति ना बदलती। हो सकता मैं अगर उस समय बिजनेस कर लिया होता, अगर 10,000 भी महीना कमा रहा होता, तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते हैं, फेलियर के दिन एजुकेशन में। स्पेशली एजुकेशन में बहुत सारा आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में बहुत लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। वे अपना टाइम पर नहीं ध्यान देते हैं, ना अपने फ्यूचर पर ध्यान देते हैं और ना ही सही डिसीजन लेते हैं। इन चीज़ों की गलतियों की वजह से ही दोस्तों हम अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। स्पेशली फैमिली, पेरेंट्स एंड सोसाइटी और दोस्तों के नज़रिए को देख करके अपने ही समय को हम बर्बाद कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी दोस्तों आप ऐसा मत करिए। आप अपने आप को ध्यान दीजिए। आप खाली समय में बैठिए और अच्छे भविष्य के निर्माण का चिंतन करिए कि क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है। इस चीज़ पे दोस्त बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सही डिसीजन लेते हैं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है या लगने लगता है, वही चीज़ आप करिए। हो सकता है उस चीज़ में उतना पैसा ना हो, मगर आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। क्योंकि सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर आप एजुकेशन मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट था बिजनेस करियर बनाने में, हो सकता है आपने जॉब पा भी ली, तो क्या आपके पास प्रूफ रहेगा? क्या आप अपने इनर सोल से आप कह पाएंगे कि मैं जॉब से सेटिस्फाइड हूँ? हो सकता है आप ना, हो सकता है साल 2 साल बाद आप काम करें, हो सकता है आप प्रेशर की वजह से आप छोड़ दें, हो सकता है आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही ना हो। तो ये चीज़ दोस्तों होती है। तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, जो भी आपका दिल कर रहा है वो करिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपको वो जॉब मिल गई और आप 2-3 साल 4 साल किए और आपका इंटरेस्ट नहीं आया बिल्कुल भी, तो आपने छोड़ दी। और आप क्योंकि आपका मन था बिजनेस करने में, तब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। रिग्रेट उस समय नहीं होता है कि जिस समय हमने जॉब पा ली थी। रिग्रेट अब जब आपका टाइम बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका होता है, जब आप जॉब छोड़ देते हैं और आपका मन था बिजनेस करियर बनाने में, तब उस समय क्या होता है दोस्तों, आपको बिजनेस बनाने में फिर शुरुआत से एकदम आपको टाइम चालू करना पड़ता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस चीज़ को समझिए
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कोई रियलिटी कोई बताता ही नहीं है। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए। समय आपका ना जाने पर, आपकी एज ना जाने पर, आप आपको जो भी काम मिले, जो भी आप स्टार्टअप खड़ा कर लें बिजनेस में, उससे आप सेटिस्फाइड जरूर हों। क्योंकि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब दिक्कत आती है दोस्तों। क्योंकि सेटिस्फेक्शन मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने भविष्य का निर्माण, अच्छा भविष्य का निर्माण करिए। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट हो आप वो करिए दोस्तों, ठीक है। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी मत बनिए। लाखों जनसंख्या, लाखों व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट हैं, अगर एक ही रास्ते में भागे चले जा रहे हैं, चलो अगर वो लोग भी जा रहे हैं तो मैं भी उधर भागा चला जाता हूँ, ये मत करिए। आपको जो दिल कहता है आप वो करिए, तभी आप अपने अच्छे फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। आप दूसरे के डिसीजन मेकिंग से अपना डिसीजन मेकिंग मत बदलें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ ही धोखा करेंगे दोस्तों। हो सकता है आप मेरी बातें आपको किसी को अच्छी लग रही हो, किसी को ना अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी नहीं लग रही तो आपको माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि मेरा मतलब मेरा जो एम है किसी को भड़काना नहीं है। मुझे जो लगता है, जो रियलिटी लगती है, वो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की जो कंडीशन हो रही है, स्पेशली जो यूथ की, उसी चीज़ को मैं ध्यान में रख के ही दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये कोई हवाई बातें दोस्तों नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें गलत लग रही हो कि ये क्या बता रहा है, एजुकेशन नहीं अच्छा है, बिजनेस ही अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तू कौन होता है बताने वाला। हाँ दोस्तों, मैं कुछ नहीं होता हूँ। मैं बस आपका एक दोस्त हूँ, सिंपल सा आदमी हूँ, जो अपने करियर में 10 से 12 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कि ताकि आप अपना समय बर्बाद ना करें दूसरों के डिसीजन मेकिंग से। आप खुद पे ध्यान दें, खुद का अच्छा भविष्य का निर्माण करें, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने भविष्य की रक्षा करें और अच्छा लाइफ स्टाइल जिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही मैं कहना चाहता था। जो भी आपको पसंद है, जिस फील्ड में आपको करियर बनाना पसंद है, आप वो करिए। बिजनेस हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट में हो, हेल्थ में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो करिए आप, ठीक है दोस्तों। दूसरे के डिसीजन से आप अपना निर्णय मत बदलिए। मैंने बार बार ये बात कहा, बार मत बदलिए, क्योंकि आपका भविष्य है, आपकी एज है, आपका टाइम है। कोई भी आपके साथ दोस्तों खड़ा नहीं होगा कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है, कोई भी नहीं बताता है। बचपन से लेके आज तक हमें खाली केवल किताबी ही ज्ञान दिया जा रहा है। असलियत क्या है कोई भी नहीं बता रहा है। कोई भी किताबी ज्ञान पढ़ करके, दूसरों के विचारों को, दूसरों की बातों को पढ़ के आप अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकते। आप अपना भविष्य निर्माण अपने डिसीजन मेकिंग से ही कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तभी आप अपने अच्छा फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा है आपको, हो सकता है वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लाइफ लर्निंग लेसन if you want to get this type of video further। so आशा है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।